देश और दुनिया के एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि जनवरी और फरवरी के महीने में ओमिक्रॉन के मामले पीक पर आएंगे। फिलहाल हालत ये है कि देश में कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन नए वेरिएंट के मरीज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन के साथ क्या मॉल, शादी, पार्टियां, इन पर बैन लगने वाला है। इसी तरह की आशंकाएं एक बार फिर से जताई जा रही हैं। चलिए आज आपको बताते हैं कुछ ऐसे ही आम सवालों के जवाब। दरअसल केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि ओमिक्रॉन का जो स्वरूप है वो डेल्टा वेरिएंट से कहीं ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में वॉर रूम यानी आपातकालीन संचालन केंद्र सक्रिय करने के साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त कदम उठाएं। इस पत्र में क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार केंद्र सरकार ने जो पत्र लिखा है उसमें लिखा क्या है। पत्र में लिखा गया है, टेस्ट और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं को रोकने, शादियों और अंतिम संस्कार कार्यक्रमों में लोगों की संख्या कम करने जैसे निर्णय को लागू करें अगर जरूरत महसूस होती है तब। जिला स्तर पर कोविड-19 से प्रभावित जनसंख्या, भौगोलिक प्रसार, अस्पताल के बुनियादी ढांचे और इसके उपयोग, मैन पावर, कंटेनमेंट जोन बनाने सब के संबंध में उभरते आंकड़ों की निरंतर समीक्षा होनी चाहिए। ये साक्ष्य जिला स्तर पर ही प्रभावी निर्णय लेने का आधार होना चाहिए। सभी स्थिति और वृद्धि का विश्लेषण करते रहें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और जिला या स्थानीय स्तर पर सक्रिय कार्रवाई कीजिए। सभी क्लस्टर नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए संबंधित प्रयोगशालाओं को बिना किसी देरी के भेजें। डोर टू डोर केस सर्च करें, टेस्टिंग करें, ऐसे जरूरी कदम उठाएं। साथ ही RT-PCR टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई जाए। होम आइसोलेशन के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। होम आइसोलेशन के वक्त कॉल सेंटर और होम विजिट के द्वारा इसकी जानकारी ली जाए। इस बात का ख्याल रखा जाए कि होम आइसोलेशन में रहने वाले व्यक्ति से अन्य लोगों में संक्रमण न फैले। लेकिन इसी बीच एक और सवाल ये है कि ओमिक्रॉन पर टीके काम कर रहे हैं या नहीं। इस पर भी सरकार ने एक जवाब दिया है। सरकार ने कहा है ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि टीके काम नहीं कर रहे। टीकों के जरिए सुरक्षा का कारण एंटीबॉडी और कोशिकाओं की प्रतिरोधक क्षमता भी होती है और समझा जाता है कि इनका बेहतर तरीके से संरक्षण होता है। इसलिए अब भी गंभीर बीमारी के खिलाफ सुरक्षा के लिए टीके ही प्रभावी माने जाते हैं। इन्हीं टीकों के बीच बूस्टर डोज जरूरी है क्या, ये भी एक सवाल है। स्टडी बताती है और इसी के अनुसार डॉक्टरों का कहना है, जो साइंस कह रही है उसके मुताबिक बूस्टर डोज की जरूरत होती है, क्योंकि वैक्सीनेशन के 6 महीने बाद इम्यूनिटी कम हो जाती है और ओमिक्रॉन वेरिएंट इस इम्यूनिटी को आसानी से बाईपास कर सकता है। ऐसे में बेहतर इम्यूनिटी के लिए बूस्टर डोज की जरूरत है। अब अंत में ये भी जान लीजिए कि ओमिक्रॉन का जो संक्रमण है वो किन किन राज्यों में पहुंचा है। तो भारत में अभी फिलहाल 14 राज्यों में ओमिक्रॉन का संक्रमण पहुंच चुका है, जिनमें महाराष्ट्र में 65 केस हैं, राजस्थान में 18, दिल्ली में 54, गुजरात में 14, उत्तर प्रदेश में 2, जम्मू में 3, केरल में 15, कर्नाटक में 19, तेलंगाना में 24, आंध्र प्रदेश में 1, चंडीगढ़ में 1, पश्चिम बंगाल में 1, तमिलनाडु में 1 केस हैं और ओडिशा में 2 केस सामने आए हैं। इसी दौरान सबकी नजर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर भी है। ओमिक्रॉन विदेश में उत्पन्न हुआ है और सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रोकना इस नए स्वरूप के प्रसार को रोकने का एकमात्र तरीका माना जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।